घर को बेच देता हूँ। नहीं बाबूजी, घर बेचने की कोई जरूरत नहीं है, और नहीं तो मैं उस घर में कभी वापस जाना है। ठीक है बेटी, यह घर भी तुम्हारा, तुम यही रहो। बेटी अब हमें उन लोगों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराना पड़ेगा, तभी उन लोगों को समझ आएगा कि दहेज प्रताड़ना क्या होता है। ठीक है बाबूजी। बेटा विनोद, ए बेटा विनोद, मामा जी आया। तुम्हें पता है बगल के गांव में एक लाला जी रहते हैं जिसकी एक बेटी है, बीए पास, अमीर घर की लड़की है, 4 पहिए गाड़ी, घर का सामान सब कुछ देगी। इतना सब कुछ माँ जी? फिर तो मैं वही शादी करूँगा। ठीक है, जाओ जल्द से जल्द मेरी नई बहू लेकर आओ। ठीक है माँ जी। माँ जी, आई बेटे, आपकी नई बहू को लेकर आया हूँ। ये तो माँ के और मैं छूंगी माई खुद। सासू माँ जी, आई बहू, जरा मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आना, मुझे बहुत प्यास लगी है। ये कोल्ड ड्रिंक क्या होता है बहू? वही जो मेरे डैडी ने दी थी, उसी में रखी है, ले आओ। ठीक है, लाती हूँ। नारियल तेल सासू माँ जी, ओ सासू माँ जी, कहाँ हो आप? आई बहू, देख लिया मेरा कमरा कितना गंदा हो गया है, जरा झाड़ू लगा दो ना। लेकिन ये काम तो तुम्हारा है, तुम करो ना। क्या झाड़ू मैं लगाऊंगी? मेरे डैडी ने इतना दहेज देकर मुझे झाड़ू लगाने के लिए भेजा है क्या? बे सामने बना देते रहो कर दे बनाना झाड़ू लगा रही हूँ। और पलक कहाँ है? बगीचे में घूमने गई है। पलक, ओ पलक, कहाँ हो तुम? हाँ आई। पलक, तुम यहाँ क्या कर रही हो? माजी वहाँ घर का काम कर रही है और तुम यहाँ घूम रही हो। ये काम तुम्हारा है, तुम करो। चिल्ला मत, मेरे डैडी ने तुम्हें इतना दहेज दिया, मैं तुम्हें जो चाहे वो काम करा सकती हूँ, हटो मेरे रास्ते से। सासू माँ जी, आई बहू, आप घर का सारा काम कर लेना, मैं अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने जा रही हूँ। ठीक है। माँ जी, उससे तो अच्छा मेरी पहली वाली पत्नी थी। हाँ बेटा, कम से कम मुझे ये काम तो नहीं करना पड़ता था। माँ जी, ये रोना धोना बंद करो, ये सब आपके कारण हुआ है। मैं आपकी बुद्धि में आकर अपनी देवी जैसी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। आज आप उसको कायदे में रखती तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। हाँ बेटा, मैं समझ गई हूँ। आज के बाद मैं दहेज का नाम भी नहीं लूंगी। मुझे मेरी पहली बहू के पास ले चलो। प्रणाम माँ जी। मुझे माफ कर दो ससुर समधी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ऐसी कोई बात नहीं है समझी जी। मुझे माफ कर दो बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ऐसी कोई बात नहीं है माँ जी। अच्छा हुआ बहू तुमने थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाया, वरना मैं तो जेल की चक्की पीछे रह जाती। हमारी तरह आप कभी भी दहेज नहीं मांगना, नहीं तो मेरी तरह मुश्किल में पड़ जाओगे। इस नाटक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी दहेज नहीं लेना चाहिए। दहेज लेना बहुत बड़ा जुर्म है और बहुत बड़ा पाप है, जो उस लड़की के साथ साथ 2 परिवारों को बर्बाद कर देता है। इसलिए हमें दहेज नहीं मांगना चाहिए। धन्यवाद। हम संकल्प लेते हैं कि हम कभी भी दहेज नहीं मांगेंगे, ना ही किसी को देंगे। जो लेगा उसको जेल भेजेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद, जय